हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालव आप सबका वेलकम करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। ओके, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि यार ये टॉपिक पृथ्वी के बारे में इतनी इम्पोर्टेंस कैसे रखता है और क्या इफेक्ट डालता है। ओके, सो वो टॉपिक है अक्षांश, लैटिट्यूड। ओके, अक्षांश और लैटिट्यूड जो हैं, सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश कैसे होते हैं, कितने अक्षांश हैं और कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश जो है पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के उत्तर या भूमध्य रेखा के दक्षिण में के किसी बिंदु से जो पृथ्वी का केंद्र, उसकी कोणीय मान की जो दूरी, कोणीय मान जो होता है उसे अक्षांश कहते हैं। ओके, तो अक्षांश जो हैं टोटल मिला के जो है, अगर आप नॉर्थ की बात करेंगे तो जो है 90 डिग्री तक जाएगा और साउथ की बात करोगे तो 90 डिग्री तक जाता है। ओके, तो अक्षांश जो है टोटल मिला के जो अक्षांश हैं वो है, अगर मैं 0 डिग्री जो लाइन है, अगर मैं यहाँ तक बात करता हूँ तो 90 डिग्री उत्तर तक अक्षांश है। और 0 डिग्री लाइन से यानी भूमध्य रेखा इक्वेटर से मैं बात करता हूँ तो 90 डिग्री तक नीचे तक जो है अक्षांश है। और जब इन अक्षांशों को मिलाया जाता है पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ, जैसे इन बिंदुओं को जो मिलाया जाता है तो एक रेखा होती है। ये रेखाएं होती है काल्पनिक रेखाएं, जैसे कि इन रेखाएं जो हैं ये एक कोण भी वृत्त बनाती है, एक सर्किल बनाती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इक्वेटर की, तो इक्वेटर जो है बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट के उत्तर और दक्षिण जो रेखाएं हैं उनके बीच में सबसे बीच की रेखा होती है, लाइन होती है इक्वेटर लाइन। उसकी अगर मैं उत्तर की ओर बात करता हूँ तो 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो रेखा आती है उसका नाम है कर्क रेखा, जो कि भारत से भी गुजरती है और इसका नाम है कैंसर लाइन। ओके, अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो इसके अलावा जो है साउथ की तरफ जाते हैं तो इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जब हम बात करते हैं साउथ की तरफ, तो जो लाइन है, जो बिंदुओं को मिलाया जाता है तो उस लाइन का नाम है कैप्रिकॉन। ओके, तो तीनों जो रेखाएं हैं वो कॉन्टिनेंटल, कौन सी कॉन्टिनेंटल से निकलती है, वो निकलती है अफ्रीका से। ये अफ्रीका है, ये एशिया है। अगर मैं बात करता हूँ, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ओके, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ओके, ये एंटार्क्टिका, ओके, ये अपने ग्रीनलैंड, और ये जो ये हिस्सा है वो है यूरोप का। ओके, अब मैंने जो बात की आपके, तो टोटल जो अक्षांशीय रेखाएं जो अक्षांश बिंदुओं को मिलाती हैं, जो पॉइंट्स हैं उनको जब मिलाती तो रेखा बन जाती है या फिर एक सर्कल बन जाता है, जो पृथ्वी के चारों तरफ एक सर्कल बनता है, वृत्त बनता है। ओके, तो टोटल मिला के जो हैं कितनी रेखाएं बनती है, 90 तो ऊपर बनती है और 90 ही नीचे बनती है। यानी कि अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूँ तो इक्वेटर से जो 90 रेखाएं बनती है, 90 तो नॉर्थ की तरफ बनती है, 90 ही साउथ की तरफ बनती है। तो टोटल कितनी बनती है 90 प्लस 90 और एक इक्वेटर, तो कुल मिला के जो है 181 जो है आपके लेटिट्यूड लाइंस बनती है, अक्षांशीय रेखाएं बनती हैं। ओके, और जो है यहाँ पर सबसे, अब जो दो रेखाएं बनती है, जब दो रेखाएं बनती है उनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। यानी कि अगर जब दो लाइंस बन रही है, जब 1 डिग्री, जब मैं 0 डिग्री लाइन से 1 डिग्री लाइन की तरफ जाऊँगा तो इन दोनों लाइन के बीच में जो है 111 डिग्री का डिफरेंस, 111 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। यानी कि जो बीच की डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर की रहेगी। ओके, अब मैं जो बात पे, जिस बात के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेक्चर आपको बता रहा हूँ, उससे बात करते हैं कि अक्षांश का पृथ्वी पर क्या महत्व है। ओके, और जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, यानी कि ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है, उसमें क्या इम्पैक्ट है। ओके,
आपने कुछ कंट्रीज़ जो हैं, वर्ल्ड की जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, 8 डेवलप कंट्रीज़ का नाम सुना होगा, 7-8 डेवलप कंट्रीज जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? ओके, वो स्थित हैं एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? सबसे पहले तो बात करते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो डेवलप कंट्रीज़ मानी जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ इसको साइड में, आप ध्यान से देखिएगा। पहली कंट्री अगर मैं बात करता हूँ तो यूएसए आती है। दूसरी कंट्री अगर मैं बात करता हूँ तो कनाडा आती है। तीसरी कंट्री बात करता हूँ तो यूके आता है। फोर्थ अगर मैं कंट्री की बात करता हूँ तो आता है जर्मनी। फिफ्थ कंट्री की बात करता हूँ तो आता है इटली। सिक्स्थ कंट्री की बात करता हूँ तो आता है अपने फ्रांस। सेवंथ कंट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके आता है रशिया। और एट्थ कंट्री की मैं बात करता हूँ तो आता है आपके जापान। ध्यान से देखो कौन कौन सी कंट्री जो डेवलप कंट्रीज मानी जाती हैं। वो मानी जाती है आपके यूएसए, जो कहाँ पर है वो है नॉर्थ अमेरिका में यूएसए। कनाडा, कनाडा भी कहाँ पर है? यहाँ पर कनाडा, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप देखिएगा कहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ओके, यहाँ पर है आपके कनाडा। ओके, यहाँ पर है यूएसए। अगर मैं यूके की बात करता हूँ तो यूके इस जगह आता है, लगभग जो है ऐसे इसकी बनावट है यूके की, जो इंग्लिश चैनल से अलग करता है। ये आपका यूके आ गया। और यहाँ पर आता है आपका फ्रांस। फ्रांस, इटली अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जर्मनी। और ये जो रशिया ये है, इस जगह रशिया आता है, पूरा एरिया रशिया का है। और फ्रांस, जर्मनी, इटली जो है यूरोप में इस एरिया में है। ओके, अब देखिए, और ये जो जापान है, जापान इस जगह है। अब आप देखिएगा, कभी आपने सोचा है इन कंट्रीज के बारे में? डेवलप कंट्रीज हैं जो हैं, एक अक्षांश की स्थिति जो है लगभग सेम है। अगर मैं बात करता हूँ लेटीट्यूड की तो लगभग इन सबका लेटीट्यूड जो है एक जैसा ही है। जापान के देखो आप ईस्ट साइड में उसी लेटीट्यूड पे हैं। अगर मैं जो है कि कर्क रेखा के ऊपर, यानी कि कैंसर लाइन के लगभग ऊपर हैं। ठीक है, रशिया की बात कर रहा हूँ वो भी ऊपर की तरफ है। यूरोप के, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, यूके की, ओके, तो ये कंट्रीज़ भी यहाँ पर है। इनका भी जो है लैटिट्यूड सेम है। कनाडा का भी लैटिट्यूड सेम है और यूएसए का भी लैटिट्यूड सेम है, यानी कि जिनकी अक्षांशीय स्थिति है वो एक सेम है। तो ये बाकी कंट्रीज़ विकसित क्यों नहीं है और यही क्यों विकसित है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये विकसित कंट्रीज़ क्यों हैं और बाकी कंट्रीज़ विकसित क्यों नहीं हैं? क्या है कारण इसके पीछे? तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्यों है। तो आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज़ यूरोप की देखी होगी, जो यहाँ पर जो घास के मैदान, जैसे स्विट्जरलैंड कंट्री हो गई, ठीक है, यहाँ पर जो आपने देखा होगा हरी भरी वादियाँ रहती है, ओके, ग्रीनरी एरिया रहता है। तो जो यहाँ का मौसम है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। ओके, जब मौसम अच्छा होगा तो आपके काम करने की इच्छा भी ज़्यादा होगी। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ अफ्रीका की, अफ्रीका में क्या है, सबसे ज़्यादा जो घने जंगल है वो यहाँ पर मिलता है। सबसे ज़्यादा बारिश भी इन्हीं जंगलों में होती है। इंडोनेशिया में अगर आप बात करो, इंडोनेशिया जो है इस जगह इंडोनेशिया आता है, सिंगापुर, इंडोनेशिया के जो जंगल है वहाँ पर भी रबर के काफ़ी पेड़ हैं। ओके, इस जगह रबर जो है काफ़ी जंगल, हरे भरे जंगल हैं, यहाँ पर घने जंगल हैं। ओके, अमेज़न के जंगल भी इस जगह पर हैं, ब्राज़ील में हैं। तो यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर बीमारियाँ भी ज़्यादा होती है। आपने इंडिया की, अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो डॉक्टर्स का सबसे अच्छा जो सीज़न है वो कौन सा आता है? बरसात का सीज़न आता है। ओके, बरसात का सीज़न क्या होता है? जब ज़्यादा बीमारियाँ होती है तो बरसात का जो सीज़न है डॉक्टर के लिए गोल्डन पीरियड होता है। अब देखो, उस टाइम पे जब आप बीमार होते हो बरसात के टाइम पर, तो उस टाइम पे आपका जो है वर्क करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो कम हो जाती है। जब वर्क करने की क्षमता कम होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो जो देश की जो ग्रोथ है, यानी कि जो जीडीपी है, जो मैन पावर है, वो अपने आप, जो वर्क है वो अपने आप कम हो जाएगा। सीधा सा संबंध है इस चीज़ का।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अफ्रीका में आप देखते हो जितनी दुनिया के जो जितनी बड़ी बीमारियां हैं जो आई है अभी तक, वो सारी बीमारियां कहाँ से आई है? अफ्रीका से। सिर्फ अभी ये कोरोना को छोड़कर, ठीक है, उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बीमारियां कहाँ से आती है? अफ्रीका से। क्योंकि यहाँ पर जो है हमेशा बारिश होती है, बारिश होती है तो बीमारियाँ ज़्यादा रहती है। तो अगर नॉर्मली अगर 24 घंटे, अगर मैं एक दिन की बात करता हूँ 24 घंटों की, तो 24 घंटे में अगर यहाँ पर 1% बीमार है, ज़्यादातर जनसंख्या अगर बीमार रहेगी, या फिर गर्मी, यहाँ का जो मौसम रहता है वो चिपचिपा रहता है। आपने देखा होगा बरसात के टाइम पर हमारे यहाँ पर जो है मौसम चिपचिपा हो जाता है, और आपकी जो है कार्य क्षमता, वर्क कैपेसिटी, वो अपने आप कम हो जाती है, ठीक है। तो अफ्रीका के लोगों की जो कैपेसिटी अपने आप कम होगी। जहाँ पर यहाँ पर 1% अगर मान लो 8 घंटे काम करता है, तो यूरोप का ये जो अक्षांशीय स्थिति है, तो यहाँ पर मौसम हमेशा अच्छा रहता है। तो यहाँ का वही पर्सन 12 घंटे काम करता है, ठीक है। अब 12 घंटे काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, यहाँ का 8 घंटे काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी कम करेगी, और उसमें भी वो बीमार ज़्यादा रहेगा तो परिवार पर जो खर्चा करेगा वो बीमारियों पे खर्चा करेगा। यानी कि जो इनकम जो है, देश की जो इनकम हो रही है, किसी पर्सन की इनकम हो रही है, वो सिर्फ बीमारियों पे खर्च हो जाती है ज़्यादातर, ठीक है। यानी कि आप देखोगे जब मौसम, बरसात का मौसम आता है, तो आपने देखा होगा हमेशा हमारे यहाँ पर डेंगू, मलेरिया और भी बहुत सारी जो टाइफाइड होता है, बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो कब होती है? बरसात के मौसम में होती है। उस टाइम पे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जो इनकम रहती है वो भी हमारी ज़्यादातर इनकम जो है हमारे मेडिसिन्स पे या फिर हमारे जो ट्रीटमेंट पे खर्च हो जाती है। तो ज़्यादातर इन जो पैसा आता है वो ज़्यादातर इधर खर्च हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस जो बात करता हूँ इस लैटिट्यूड एरिया की, तो यहाँ पर मौसम जो होता है हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है, यानी कि शानदार। स्विट्जरलैंड की वादियाँ किस लिए फेमस है? कि वहाँ लोग घूमने जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए घूमने जाते हैं। तो यूरोप हमेशा इसलिए फेमस है, तो वहाँ पे यूरोप की जो प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा रही है। रशिया की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जापान में मौसम हमेशा अच्छा रहता है तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। यूएसए और कनाडा की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के जो मौसम हमेशा अच्छा रहता है। मौसम हमेशा अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये कंट्रीज जो हैं डेवलप है। अभी इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर हम कश्मीर साइड पे जाते हैं, उत्तराखंड साइड पे जाते हैं, हिल स्टेशन जो हमारे हिमालय के साइड पे जाते हैं, वहाँ पर मौसम हमेशा अच्छा मिलता है, ठीक है। लेकिन हम जैसे साउथ की तरफ जाते हैं, साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, तो चिपचिपी मौसम रहता है। जैसे अगर हम बैंगलोर की बात करूं, मुंबई की बात करूं, चेन्नई की बात करूं, ऐसी ये जो सिटीज़ हैं जहां पर हमेशा मौसम एक जैसा रहता है, ओके, तो वहां पर चिपचिपा भी ज़्यादा रहता है, तो प्रोडक्टिविटी वहाँ के अकॉर्डिंग कम रहती है, ठीक है। अगर इस संदर्भ को अगर मैं बात करता हूँ अफ्रीका के, तो ज़्यादा आप समझ पाओगे। तो यहाँ की सबसे ज़्यादा बीमारियाँ भी यहीं होती है, और यहाँ का दलदली एरिया भी यहाँ पर है। जैसे कि अगर मैं अमेजोन के जंगलों की बात करता हूँ तो ठीक है, वहाँ पर दलदली एरिया बहुत है, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो समझ सकते हैं आप, दुनिया की किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ सोचना पड़ता है, ओके। तो ये मैंने जो है आप लोगों के लिए लेक्चर स्पेशली इसीलिए बनाया कि अक्षांश का पृथ्वी के संरचना में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। देश की जो जीडीपी होती है उसके विकसित में जो है जीडीपी में ग्रोथ में क्या योगदान हो अक्षांश का, ये सबसे बड़ा योगदान है कि जहाँ पर मौसम जितना अच्छा रहेगा वहाँ पर प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो आपने देखा होगा विश्व के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले देशों में भारत का नाम आता है। यानी कि कभी हमारे यहाँ पर तूफान आते हैं, कभी हमारे यहाँ पर जो भूकंप आ जाता है, कभी हमारे पास बाढ़ आ जाती है। तो जाहिर सी बात है जब ये चीज़ें बार बार में होती रहेगी तो नुकसान किसको होगा? देश को नुकसान होगा। देश का ज़्यादातर जो पैसा है वो राहत कार्यों में, बचाव कार्यों में चला जाता है, तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है जो फ़ायदा इन कंट्रीज़ को ये होता है। यूरोप में बहुत कम जो है, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इन मैक्सिमम कंट्रीज़ में क्या, रशिया हो गया, जापान हो गया, इन कंट्रीज़ में जो है ऐसा कभी ऐसा ज़्यादा नहीं होता है कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है बार बार में, या फिर बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी हमेशा अच्छी रहती है। तो इसका सीधा सा संबंध है अक्षांशों का विकसित देशों से। आप देख सकते हो कि इसके अलावा जो 8 कंट्रीज़ हैं, इनके अलावा कहीं भी देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया विकसित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर साउथ अमेरिका आता है, वो भी विकसित नहीं है। इधर से अगर मैं कुछ गल्फ कंट्रीज़ की बात करता हूँ, पैसा बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत है, अच्छा है, फिर भी डेवलप नहीं है, ठीक है। चाइना भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रहा है। इधर से मैं बात करता हूँ, ब्राज़ील हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। तो ये वो कंट्रीज जो डेवलपिंग है, अभी हम वर्क कर रहे हैं डेवलप होने के
जो हैं उस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, दौर पे आगे बढ़ रहे हैं जब हम विकसित हो जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना होता है और हमारे साथ जो स्थितियां हैं वो अक्षांशीय स्थितियां हैं, जो कि डेवलप होने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा। ओके, तो आज का टॉपिक जो है वो स्पेशली अक्षांश की स्थिति के लिए था। उसका रोल जो है किसी भी सिटी को, किसी भी कंट्री को डेवलप करने की, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा योगदान रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको, जीडीपी है उसको ग्रोथ देने में, यानी कि उसको विकसित करने में अक्षांशीय स्थिति का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपने देख लिया होगा। ओके, जो भी अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये लेक्चर। मेरा जो चैनल है वर्सेटाइल जीके जोन, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा लेक्चर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलेगा आपको। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप पूरा देखिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और मेरा लेक्चर को सुनिएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर कल नए करंट अफेयर्स के साथ बात करते हैं। ओके, थैंक यू।